Hello everyone, welcome back to my channel IELTS Groomers by Urvashi Chopra. Today we'll be discussing the writing task 1 for the IELTS Academic, which is a map category. So let's discuss. So this is the common question instructions that we all know, which comes in every question type. So let's discuss what's the question about. You should spend about 20 minutes on this task. The map shows the south side, a shopping mall, as it is new and plans for its development, which means आपको जो एक मैप है उसमें आपको बताया गया है कि वो साउथ साइड का एक शॉपिंग मॉल और जो आने वाले चेंजेस के प्लान्स उन्होंने सोचे हैं which means हमारे कौन से यहाँ पे टेंस रहने वाले हैं it will be the present tense and the future tense which we are going to use in the task. So you will be using both of these tenses one by one, but you need to make sure that you don't use any past tense. Otherwise you will have some grammar errors then. And the other part says summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Write at least 150 words. So at least 150 words we need to write. It can be above 150 words, that's not a problem. Like 150 to 200 words is a fine limit. But if you make the word limit below 150, there are chances that there will be negative marking, like they can deduct your scores, or it doesn't counts in your task achievement then. So what is the first thing that comes to your mind when you see a task? Like if it is a map, then you should analyze. Analyze means what will say the same, like क्या चीजें जो हैं वो सेम रहने वाली हैं. अगर वो साउथ साइड का आपको प्रेजेंट किया उन्होंने यहाँ पे एक प्रेजेंट, एंड यहाँ पे आपको प्रेजेंट किया उन्होंने कि प्लान्ड डेवलपमेंट, कि उन्होंने अभी प्लान किए हैं ये वाली डेवलपमेंट्स जो कि फ्यूचर में वो सोची गई है वैसे होने की. तो यहाँ पे आपको जो जो चीजें लगती हैं आपने ये एनालाइज करना है. आस्क फर्स्ट क्वेश्चन टू योरसेल्फ इज व्हाट विल से द सेम. आप वो पॉइंट्स जो हैं उनको वहां पे लिख सकते हो. लाइक यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि जो एंट्रेंस है वो दोनों एस्पेक्ट्स में, दोनों आपके मैप्स में वो सेम है. वहां पे सुपरमार्केट, यहाँ पे भी सुपरमार्केट, इट इज सेम. यहाँ पे एक टॉयलेट बना हुआ है, इसको यहाँ पे इन्होंने रेफर किया एज अ टॉयलेट, सो दैट इज सेम. तो यहाँ तक की अभी तीनों चीजें जो हैं वो सेम है. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर चेंज्ड इन द टास्क. तो आप यहाँ पे ये तीन चीजें हाईलाइट कर सकते हो. यू कैन हाईलाइट दीज थ्री थिंग्स. नेक्स्ट we'll discuss about what will get bigger or smaller. Ask yourself while you are analyzing that what things will be bigger or smaller. अब यहाँ पे हम यह देख सकते हैं कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वो एक्सपैंड हुआ है. लोकेशन तो चेंज हुई ही है बट यहाँ एक्सपैंड हो गया है. नीचे जो कार पार्किंग स्पेस है पहले वो छोटी सी थी इधर आपके लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, अब वो पूरी एक्सपैंड हो गई है. वो चीजें लिखनी है, या तो वो डिक्रीज हुई है या वो इंक्रीज हुई है, एक्सपैंड हुई है या वो छोटी हुई है साइज में. आप वो डिफरेंसेस बता सकते हो. नेक्स्ट यू शुड आस्क व्हाट विल चेंज फ्रॉम वन थिंग टू द अदर थिंग. कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जहां पे चेंजेस आ गए हैं, मतलब पहले वो कुछ और था अब वो वहां पे बिल्ट होके कुछ और बन गया है. सो वी कैन सी प्ले एरिया, नूडल शॉप एंड सिनेमास जो आपके प्रेजेंट डे में थे वो अब प्लान्ड डेवलपमेंट में बिल्कुल चेंज हो गए हैं. वहां पे हम देख सकते हैं कि ब्यूटी सैलून, शू स्टोर, कॉस्मेटिक स्टोर, गिफ्ट शॉप, शू स्टोर, मींस सारे जो स्टोर्स हैं वो वहां पे डेवलप हो गए हैं. इंस्टेड ऑफ दैट प्ले एरिया, नूडल शॉप एंड सिनेमास, वो सभी डिमोलिश होके वो वहां पे ये चीजें कंस्ट्रक्ट हो गई हैं. सो दैट इज ऑल्सो द वन इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड व्हेन यू आर एनालाइजिंग द टास्क. द अदर पार्ट इज व्हाट विल बी एडेड और रिमूव्ड. तो उसमें भी आप ये चीजें कंसिडर कर सकते हो. लाइक कोई चीज पहले नहीं थी और अब वो वहां पर आ गई है. फॉर एग्जाम्पल जो फिटनेस स्टोर था
फिटनेस सेंटर जो मुझे दिख रहा था, तो वो अब यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है. सो दैट इज द वन थिंग. और जो मुझे कैफे दिख रहा था, जो मेरे प्रीवियस प्रेजेंट डे में था, वो अब मेरे प्लान डेवलपमेंट में कैफे स्टोर भी उन्होंने वहां से डिमोलिश कर दिया, विच इज रिमूव्ड. सो दीज आर समथिंग विच इज रिमूव्ड. और जो फैशन स्टोर्स हैं, जो पहले वहां पे नहीं थे फैशन स्टोर्स, और जो बाकी सारे भी स्टोर्स हैं जो नहीं थे वहां पे, वो वहां पे एड ऑन हो गए हैं. सो यू कैन add this information as well once you are analyzing the data. Next thing is you need to describe the changes what happened. हम क्यों सारे चेंजेस डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे? वो क्योंकि हमारा जो टास्क अचीवमेंट है, अगर आप कभी प्रॉपर खोल के देखोगे अपने मार्किंग स्ट्रक्चर्स को, तो वो जो टास्क अचीवमेंट को मिस कर देते हैं, जो डिफाइन नहीं कर पाते कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं इसमें, इस टास्क में, तो वो उसमें गलती कर देते हैं. बट अगर हम टास्क अचीवमेंट को ध्यान से पढ़ें, तो उसमें जितने जितने भी चेंजेस हैं, अगर आप उसको डिफाइन करते हो, तो उससे आपके टास्क अचीवमेंट के स्कोर्स बेटर जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. तो यहाँ पे आपको 3 चीजें जो कि ध्यान में रखनी होती है एक टास्क को करने के लिए, विच इज अचीवमेंट, सॉरी, योर इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन इज रीवर्डिंग द समरी. जो भी आपको समरी दी गई है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है, जब आप उसको विद द हेल्प ऑफ सिनोनिम्स, एडिंग द वोकैबुलरी वर्ड्स, तो आप एक इंट्रोडक्शन लिखते हो, विच इज वेरी इजी पार्ट. अगर आपको वोकैबुलरी अच्छे से आती है, आपको पता है कि कैसे उसको स्टार्ट करना है या लाइंस को कैसे चेंज करना है, उसके सिनोनिम्स पता है, सो यू कैन राइट योर इंट्रोडक्शन वेरी क्विकली. एंड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, लाइक the overall also, are the most important part. Like your examiner thoroughly reads that are you able to understand the task, are you able to thoroughly represent what overall the examiner is looking for. हर एक स्टूडेंट का ओवरऑल डिफरेंट हो सकता है, बट जो टास्क को अंडरस्टैंड करते हो, जो आपकी समझ है एक टास्क को लेके, वो हर स्टूडेंट के डिफरेंट हो सकती है. और सेकेंड चीज जो ओवरऑल है, वो आपके बॉडी पैराग्राफ जैसे के ऊपर, लाइक इंट्रोडक्शन, ओवरऑल एंड देन बीपीज, या कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ओवरऑल बाद में भी लिखते हैं, सो दैट इज ऑल्सो फाइन. तो अब यहाँ पे ओवरऑल में आप क्या डिस्क्राइब करते हो? कोई भी मेन ट्रेंड, स्टेजेस या डिफरेंसेस आप बता सकते हो अपने ओवरऑल में. लाइक कुछ आप ऐसे बता सकते हो कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स पहले नहीं थे, अब उन पे ज्यादा फोकस हुआ है, और कैफे जो है वो रिमूव हो गया है. लाइक कोई भी चीज, कोई भी ट्रेंड या कोई भी डिफरेंस आपने नोट किया, सो आप उन चीजों को एम्फसाइज करके लिख सकते हो यहाँ पे, विच विल बी वेरी इजी फॉर यू स्टूडेंट्स टू राइट दैट. And then you need to report your key features in the body paragraphs. Like you can make 2 body paragraphs. One body paragraph will be talking about the present situation for the south side, कि south side अभी present में कैसा है, तो आप उसके बारे में बता सकते हो. The other half will talk about what changes they have planned for this development, and you gonna talk about all these things in the future tense. Make sure this thing that don't use any past tense or the present tense. आप कंपैरिजन कर रहे हो, दैट्स डिफरेंट, जब आप दोनों के कॉम्बिनेशन के टेंसेस यूज कर सकते हो. बट वंस यू आर राइटिंग, मेक श्योर कि आप उसको गलती ना करो. तो अब की फीचर्स जो हैं, प्रेजेंट एंड इम्पोर्टेंट, हाईलाइट द इम्पोर्टेंट फीचर्स यूज. अब ये जो डेटा है आपका न्यूमेरिकल वाला नहीं है, अदरवाइज इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, यूज ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा, क्योंकि हम ओवरऑल में ज्यादा न्यूमेरिक्स की बात नहीं करते अपार्ट फ्रॉम डिस्कसिंग द ईयर. बट यहाँ पे हमें कोई जरूरत नहीं है डिफाइन करने की, क्योंकि वो प्रेजेंट और फ्यूचर की ही बात की है, तो इसलिए हम कोई डेटाज नहीं डिफाइन करेंगे. सो लेट्स लर्न हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन फर्स्ट. अब यहाँ पे मैप्स को हम कैसे रिफ्रेस करके लिख सकते हैं? द 2 मैप्स शो. ठीक है, अब यहाँ पे मैप्स था तो मैंने उसको डिफाइन किया, द 2 मैप्स शो द शॉपिंग मॉल. अब यहाँ पे शॉपिंग मॉल, साउथ साइड की बात मैंने अब नीचे कर दी, साउथ साइड इन इट्स करंट फॉर्म एंड इट्स प्रपोज्ड एक्सपेंशन, कि कैसा वो अभी करंट है, और जब आपने उसको एक्सपैंड कर दिया तब वो कैसा नजर आएगा. मतलब दोनों चीजों को रिफ्रेस करके लिख दिया है.
नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द ओवरऑल, तो ओवरऑल में हम मेजर चेंजेस इसमें बताएंगे कि क्या हमें लग रहा है। अब पहले जो था वो इतना था अंदर वाला एरिया, अब वो हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टास्क में दैट इट इज एक्सपैंडेड। तो एक्सपैंडेड है तो आप उसको बता सकते हो इस वे में, ओवरऑल इट इज क्लियर दैट द प्लान इज टू एक्सटेंड द सेंटर, जो सेंटर है उसको एक्सटेंड किया है, एंड द कार पार्क इनटू नियर बाय ग्रीन स्पेस टू अलाउ मोर स्टोर्स। अब जो कार पार्किंग है वो अलाउ की है कि वो ग्रीन स्पेस को पूरा कवर करे, टू अलाउ मोर ऑफ द स्टोर्स, क्योंकि ऊपर सारे कॉस्मेटिक स्टोर्स, शू स्टोर्स, ये सभी फैशन स्टोर्स जो हैं वो बिल्ड किए गए थे, सारे स्टोर्स ही स्टोर्स थे, तो हम उसको भी बता सकते हैं इधर। ठीक है, एंड ए ग्रेटर फोकस ऑन फैशन एट द एक्सपेंस ऑफ ईटरीज एंड स्पेस फॉर द एक्टिविटीज, लाइक कि जो भी यहाँ पे पहले कैफे था अब वो उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया है फैशन स्टोर्स को, मतलब वहां पे रख दिया है, और उन्होंने ईटरीज जो थी उसको भी हटा दिया एट द कॉस्ट ऑफ ईटरीज, मींस कि उसको वहां से रिमूव करके उन्होंने वहां पे वो बिल्ड कर दिया है। तो क्योंकि गोल्फ कोर्स भी उन्होंने हटा दिया तो हमने यहाँ पे इसलिए एक्टिविटीज की भी बात की। सो लेट्स मूव ऑन टू द बॉडी पैराग्राफ। सो अब बॉडी पैराग्राफ को की फीचर्स को आप कैसे जज करोगे? सो व्हाट इज द करंटली ऑन द साइट, जो पहला बॉडी पैराग्राफ होगा कि करंटली अभी क्या है, प्रेजेंट सिनेरियो में वो कैसा है, आप उसकी बात करोगे। नेक्स्ट आप डिटरमाइन करोगे व्हाट चेंजेस आर प्लान्ड, नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ विल डिटरमिन कि क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले। सो लेट्स डिस्कस। अब यहाँ पे आपको मैं फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ के हिसाब से बताऊंगी कि जो फर्स्ट प्रेजेंट सिनेरियो में क्या हो रहा है, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं उसको कैसे। करंटली साउथ साइड मॉल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सुपरमार्केट, कि यहाँ पे एक सुपरमार्केट है, डिपार्टमेंटल स्टोर है और एक कैफे है। ठीक है, एंड अ कैफे विद चिल्ड्रंस प्ले एरिया, चिल्ड्रंस का प्ले एरिया भी है वहां पे, देन एंड अ टॉयलेट फैसिलिटी, यहाँ पे आपको टॉयलेट फैसिलिटी भी दिख रही है, टू द ईस्ट ऑफ द सेंटर। नाउ यू शुड नो द डायरेक्शंस एज वेल, जो अपर साइड होती है दैट इज नॉर्थ साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट, तो ईस्ट वाली साइड की अब हम बात करेंगे। टू द ईस्ट ऑफ द सेंटर देयर इज अ गोल्फ कोर्स, अब यहाँ पे ईस्ट ऑफ द सेंटर मीन्स यहाँ पे देयर इज अ गोल्फ कोर्स दैट बैक्स ऑन टू द पार्क, जिसकी पार्क भी है बैक साइड पे, वाइल टू द साउथ, अब उसके बिल्कुल साउथ में, मतलब गोल्फ कोर्स के एग्जैक्टली टू द साउथ नीचे वाली डायरेक्शन में आके देयर इज अ फिटनेस सेंटर एंड अ कार पार्क ऑपोजिट टू द एंट्रेंस ऑफ द मॉल, और एंट्रेंस ऑफ द मॉल की बिल्कुल सामने क्या है, कार पार्क है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप उसको डिफाइन कर सकते हो जो आपका बॉडी पैराग्राफ है। अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल ओनली द सुपरमार्केट टॉयलेट्स एंड एंट्रेंसेस विल रिमेन फ्रॉम द ओरिजिनल साइट, जो अब आप बता रहे हो कि ओरिजिनल जो भी पहले वाली प्रेजेंट डे सिनेरियो में सेम क्या क्या रही चीजें, एंट्रेंस, सुपरमार्केट एंड टॉयलेट्स, ये तीनों चीजें जो हैं वो अपनी ओरिजिनल साइट से नहीं हिली, बट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने को मिली है विल बी द एक्सटेंशन ऑफ द मॉल, जो मॉल है वो बड़ा हो गया है इन द ईस्टर्ली डायरेक्शन, मींस ईस्ट वाली डायरेक्शन में वो ज्यादा एक्सटेंड हुआ है, where it will overtake land previously occupied by the golf course and the park, वो ऑक्यूपाई करेगा वो लैंड को जो कि गोल्फ कोर्स और पार्क में थी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको सेकेंड बॉडी पैराग्राफ जो आपका बनेगा वो होगा करंट चेंजेस के बारे में, वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो मेरे पास अभी स्पेस नहीं थी, सो आई एम कंटिन्यूइंग दिस। द फिटनेस सेंटर टू विल बी डिमोलिश्ड to make a way for the car park, which will be more than the double of the size. Inside the mall itself, although the proposed renovation will allow for more stores, including fashion boutiques and store boutiques, the department store will remain increasing in size and acquiring its own entrance. A cosmetic and gift shop will be added, as I told you कि ये पहले नहीं थे, तो आप additions की भी बात कर सकते हो, और एज वेल एज अ ब्यूटी सैलून जो वहां पे चीजें नहीं थी आपने उसकी भी बात की।
देयर विल हाउएवर बी नो प्लेस टू ईट। अब वहां पे ईटरीज जो थी वो हटा दी थी, उन्होंने डिमोलिश कर दी थी, रिमूव कर दी थी। एज अ प्लान शोज कैफे विल बिकम एन इंफॉर्मेशन सेंटर। क्यों? क्योंकि जो कैफे है जहाँ पे लोग पहले जाते थे, अब वो कन्वर्ट हो गया है किसमें? एक इंफॉर्मेशन सेंटर में। सो ऑल दोज पॉइंट्स कीपिंग इन माइंड, जो आपको मैंने एनालिसिस के बताए थे, उससे आप एक बहुत अच्छे से बॉडी पैराग्राफ बना सकते हो। अगर आपको वो 3-4 पॉइंट्स पता है, कौन सी चीजें रिमेन स्टेबल, कौन सी चीजें इंक्रीज या डिक्रीज कर गई हैं, कौन सी चीजें डिमोलिश हो गई हैं या एडेड हो गई हैं, तो आप उनके बेस पे सारा जो है अपना टास्क इलेबोरेट कर सकते हो, कीपिंग इन माइंड योर टेंसेस एज वेल। सो if you really like the video, hit the like button. Don't forget to share it with your friends and subscribe my channel IELTS Groomers. Thank you so much.